तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 4.1। अब अगर 4.1 के बारे में बात करो तो इसमें क्या आता है, द्विघात समीकरण। तो अगर तुमने यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा है और उससे पहले तुमने बहुपद पढ़ा है, ठीक है, अगर उस दोनों चैप्टर को तुमने अच्छे से किया है तो निश्चित तौर पर ये जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें तुमको दिक्कत नहीं आने वाली है। हम तो ये बोल रहे हैं अगर तुम्हारा बहुपद ठीक है, गुणनखंड आता है, तो द्विघात समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमको मेनली देखना क्या है कि द्विघात समीकरण, सबसे पहले बात क्या देखना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है, किसको द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, पहली बात ये 4.1 में जितनी बातें जरूरी है उतना ही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है। देन हमको देखना है कि द्विघात समीकरण को पहचान कैसे सकते हैं। अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसको पहचानना कैसे है, साथ ही साथ इस बारे में भी हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर 4.1 में कि अगर मान लो शब्द समस्या दिया हुआ है, जिस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने शब्द समस्या देखा है, अगर कोई शब्द समस्या दिया हुआ है तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। तो सबसे पहली बात है कि द्विघात समीकरण कहेंगे किसको। तो हमने बहुपद पढ़ा है, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा है, द्विघात बहुपद पढ़ा है। फिर से देखना, द्विघात बहुपद, इसका जो सामान्य रूप होता है ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस में c। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। अब बोले यहाँ पर तो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद तो पढ़ नहीं रहे। बिल्कुल, अगर द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के बराबर में हम 0 कर दे तो ये बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है जी, यहाँ पर देखेंगे बातें वही है। अगर यहाँ पर उदाहरण की बात करेंगे तो 2x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यह एक द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद है और समीकरण है। ठीक है जी, पहला उदाहरण। दूसरा ले लो, अगर यहाँ पर लिख दे 5x² माइनस का 3x, ये भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है, फिर देखेंगे तीसरा, देखें 5x², ये भी बराबर में यहाँ 0 लेना पड़ेगा, बराबर 0, तो ये भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 2, तो क्या यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 कर लो, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, घात 2 नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि द्विघात समीकरण का रूप जो होगा ना हमेशा, वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा, जहां a b c कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्या तुमने अभी तक पढ़ी है उनमें से कोई भी हो सकता है a b c का मान, और a हमारा 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा। a 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर a का कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या में मान होगा 0 को छोड़ करके। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, तो ये होगा 0x² प्लस 3x प्लस 5। अब अगर a 0 हो गया तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये वाला टर्म तो अपना 0 हो गया। अब बच रहा है 3x प्लस 5 बराबर, मान लो हम 0 लगाते हैं, तो जो इक्वेशन बन रहा है हमारा 3x प्लस 5 बराबर 0, और पता है हमको ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझो बात को, द्विघात समीकरण का मतलब है, ठीक है, द्विघात समीकरण का मतलब है तुमको घात 2 तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, घात 2 होना ही चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। अब द्विघात समीकरण और बहुपद में अंतर क्या हो जाता है ये समझो। द्विघात समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, पहचानने के लिए बता रहे। ऐसे तो अगर सॉल्व करते हो तो जनरली इस फॉर्म पे तो आ ही जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्म पे तो आ ही जाएगा अगर सॉल्व करते हो। हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास 2/x और प्लस में x दिया है, अगर तुमसे बोले क्या ये जो है बहुपद है या नहीं है, तुम बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो x को ऊपर लेके जाते हैं तो 2x टू दी पावर -1 प्लस x हो जाएगा, और जब यहाँ पर पावर जो है वो माइनस में आ जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं 0 1 2 3। अगर पावर इसको छोड़ के कोई दूसरा आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि पावर -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिखते हैं 2x प्लस x और बराबर में 0, तो बोलेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, चेक करते हैं।
यहाँ पर x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, x से x में भाग देंगे 1 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस में 1 को x से अगर गुना करते हैं तो x बार में लगेगा, x को x से गुना करते हैं x स्क्वायर बराबर में 0। तो कुल मिला के ये जो हमको आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर देखेंगे ए का मान यहाँ पर 1 हो गया, बी का मान 0 हो गया और सी का मान यहाँ पर 2 हो गया। देखो बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है, और भी कुछ बातें समझ लेते हैं। सपोज में तुम्हारे पास अगर मान लो, इससे पहले भी हमने बातें की है, 3x प्लस 5 लिखा है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बराबर में 0 कर लो। अगर लिखा हुआ है 6 प्लस 2y, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। 6x प्लस 2y ये तो होगा ही नहीं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि चर हमारे पास एक होगा, चर एक ही होना चाहिए। ठीक है, और घात तो 2 मौजूद होना चाहिए, तभी जाके वो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ जाती है कि द्विघात समीकरण हम लोग कहते कैसे हैं और कैसे इजीली हम द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। बातें वही है, यहाँ पर भी जो द्विघात समीकरण का घात जो होता है ना, द्विघात समीकरण का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या ही होगा। मतलब घात जो ऐसा नहीं है कि घात -2 हो जाएगा तो बोल देंगे ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल नहीं। घात यहाँ भी पूर्ण संख्या ही रहने वाला है और हाईएस्ट पावर हमारा 2 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 2 रहने वाला है। या बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं, सिंपली ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहना है, जहाँ पर ए का मान 0 नहीं होगा, बी और सी का मान 0 हो सकता है और ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्याएं होगी। तो ये है द्विघात समीकरण। अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ उदाहरण।